गुड मॉर्निंग बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप ऑफ सीक्वेंस पर बेस्ड है। मतलब सीक्वेंस के टाइप को पढ़ना है। टाइप्स, तो ये जो टाइप्स कितने प्रकार के होंगे? टाइप्स ये हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। दूसरा जो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तीसरा जो है ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, या डाइवर्जेंट होगा, या ऑसिलेटरी होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि ये किसी कन्वर्ज मतलब किसी एक वैल्यू की ओर क्या करे, बार बार कन्वर्ज करे, एक वैल्यू की ओर इंडिकेट करे या टेंड कर जाए। कैसे टेंड करेगा? जैसे हम एक ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जो कि 1/n है। ठीक है, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें एलिमेंट आपका 1,1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, डैश 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 ये बढ़ता चला जाएगा। ये सीक्वेंस है। ये कहाँ तक बढ़ के जाएगा, इस चीज़ को हमें लिमिट से पता चलेगा। लिमिट निकालेंगे सीक्वेंस का तब, मतलब लिमिट ऑफ एस एन निकालेंगे, मतलब लिमिट ऑफ 1/n निकालेंगे। यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि ये जो हम n की वैल्यू रखते हैं, ये n क्या होता है? ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ से इसकी लिमिट निकालेंगे। तो n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर क्या है, ये वैल्यू हमारी जो Sn की है ये हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, देखा तो ये अगर देखने से पता चल रहा है कि 1/2, 1/3, 1/4 ये वैल्यू हमेशा छोटी ही होती जा रही है। 1/99, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/1 लाख, ये क्या होगा? हमेशा 0 के क्लोज जाता जा रहा है। तो लास्ट में जो आपको देखा, ये सिमिलरली आपको क्या है, 0 के नज़दीक मिलेगा, लेकिन 0 कभी अटेंड नहीं होगा। तो जब 0 अटेंड नहीं होगा तो उसी को लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालेंगे तो 0 मिलेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये हमारा इंडिकेट करता है कि उसके नज़दीक की वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो बहुत छोटी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/10 पावर 10,000 लिख दिया। ये क्या होगा, देखा जाए तो ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये जो वैल्यू होगा सिमिलर टू 0। ठीक है, तो इसी सिमिलरिटी को 0 यहाँ पे लिखा गया। जब लिमिट ले लेंगे तो उस सिमिलरिटी को इक्वल टू से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जब इसका लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट 1/10 पावर, तो इसको हम 0 लिखेंगे। लेकिन जब डायरेक्टली इसको लिखना तब 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कन्वर्जेंस सीक्वेंस मतलब क्या? किसी एक फिक्स्ड वैल्यू की ओर सीक्वेंस हमारा ट्रेंड करे, या कन्वर्ज करे, या फिर वहाँ की ओर इंडिकेट करे कि ये 0 की ओर जा रहा है, या फिर 1 की ओर जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है इसको इंडिकेट करे, तो उसे हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस मतलब कि कोई सीक्वेंस ऐसा है जो कि डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज कब करेगा? जब क्या हो, सीक्वेंस हमारा इस टाइप का लेंगे। ठीक है, एन। अब आप यहाँ से एन की वैल्यू 1, 2, 3 रखेंगे। 1 क्यों रखते हैं? क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस का डिफिनेशन ही कहता है कि एन जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। वो ना तो होल नंबर होगा, ना इंटीजर्स होगा, ना कोई रियल नंबर होगा, वो बिलोंग करेगा केवल नेचुरल नंबर से। तो इसलिए पहला नंबर 1 स्क्वायर आएगा, दूसरा 2 स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, चौथा 4 स्क्वायर, अब 2 डैश डैश करके लास्ट में आपका जाता चला जाएगा। ठीक है, सिंपली में आपका बीच में कहीं एन स्क्वायर आएगा, फिर करते हुए जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जांपल तो हमने लिख लिया डाइवर्जेंट का है, लेकिन चेक करके बस दिखाना है आपको कि कैसे ये डाइवर्ज करेगा। तो हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट एन ले लिए, तो एन में क्या एन टर्म को लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, एन स्क्वायर अब रखेंगे क्या, इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हमेशा इनफाइनाइट ही मिलेगा। मतलब क्या, लिमिट लेने पर लिमिट ये एसन लिखे, या फिर लिमिट
एस एन टेंस टू इनफाइनाइट, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। क्लियर है। लिमिट एस एन लिख के छोड़ दिया जाए या फिर लिमिट एस एन टेंस टू इनफाइनाइट, इन दोनों का मतलब सेम होता है। अंडरस्टूड होता है कि एन जो है हमारा इनफाइनाइट की ओर ट्रेंड कर रहा है। तो इसके बाद हम जब इस नंबर को लिखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा। ये जो सीक्वेंस का कंडीशन है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब कि सीक्वेंस कभी हमारा पर्टिकुलर वैल्यू की ओर कन्वर्ज इंडिकेट ही नहीं करेगा, हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। इनफाइनाइट कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। इनफाइनाइट हमें हमेशा अपने आप में अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए कोई फिक्स्ड वैल्यू हम इसकी बता ही नहीं सकते। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, अलग अलग हमें वैल्यू मिलेगा। कोई वैल्यू को इनफाइनाइट की अगर कुछ डिफाइन करना चाहेगा तो सबका अलग अलग मत होगा, तो कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये डाइवर्स करेगा। ऑसिलेटरी सीक्वेंस मतलब क्या, सीक्वेंस हमारा दो नंबर के बीच में ऑसिलेट करे या फिर अल्टरनेट्स के फॉर्म में हो, प्लस माइनस के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जो सीक्वेंस एस एन दिया हो वो क्या हो, -1 पावर n, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको ओपन करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे, क्या होगा, -1 1 -1 1 -1 1, इस तरीके से मिलता चला जाएगा, ठीक है। कोई इसका इंड नहीं मिलेगा। तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक बार आपको -1 मिल रहा है और दूसरी बार आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। एक बार -1 दूसरी बार 1, तो आप लास्ट में कभी 1 बार छोड़ेंगे, कभी -1 बार। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो n है, n जो नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर में हम इवन और ऑड नंबर को डिफाइन करते हैं। जब जब इवन नंबर होगा तब ये हमें प्लस वाली वैल्यू मिलेगी। जब जब ये n जो स्मॉल n जब हम ऑड रखेंगे तो हमेशा वो माइनस वाली वैल्यू मिलेगी। -1 जब ये n ऑड होगा, +1 जब हमें ये n की वैल्यू इवन होगा। तो इसमें हमें दो लिमिट मिल रहा है, एक -1 एक +1। तो इसका कहने का मतलब हमारा यही है कि लिमिट हमारा यहाँ पे दो नंबर के बीच में ऑसिलेट करेगी, या तो एक -1 होगा एक +1 होगा, तो इसे हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस हो गया। अब जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, वो हमारा बेस्ड होगा बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का हमारा बाउंडेड होगा, कब अनबाउंडेड होगा, कब हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, कब हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, कब हमारा दोनों एग्जिस्ट करेगा, अपर एंड लोअर, कब जो है हमारा अपर और लोअर दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें इस चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।